मैं बता दूं कि इसका मकसद यही है कि हम द बुद्ध एंड धम्मा के जो जो बुक है उसका अध्ययन करना और अध्यापन करना ये अपना कर्तव्य है। और इसके क्रम में हम यहाँ पे हैं। और कहीं से भी अपना जो मकसद ये है कि सब हम लोग बुद्ध एंड धम्मा पढ़ें, तो दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करें। आपको पता है कि ये जो खंड है, तीसरा जो खंड है कि व्हाट द बुद्धा टॉट, बाबा साहब ने दो इसके पहले चैप्टर लिखा और इसके बाद ही तीसरा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आशा है कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले से ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरे चैप्टर को समेटना। तो पहले तृतीय कांड को दीजिए, तृतीय जो खंड है, तृतीय चैप्टर है जिसको साहब ने बुक थर्ड ऐसे नाम दिया है कि व्हाट द बुद्धा टाउट, है ना, कि बुद्धा ने क्या सिखाया। देखिए टॉपिक कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो शीर्षक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आप सब लोग बौद्ध धम्म के जानने वाले हैं, उपासक हैं, अपने अपने फील्ड में हैं, जानते हैं। अब आप सोचिए कि आपसे कोई पूछे कि बुद्ध ने क्या सिखाया, व्हाट द बुद्धा टाउट, तो आपके मन में कौन से टीचिंग्स बुद्ध के आते हैं, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आसान इसलिए कि आपके मन में बहुत सारे बुद्ध के जो उपदेश है वो आ रहा हो। चार आर्य सत्य है, या अष्टांगिक मार्ग है, पटिसमुप्पाद है, पारमिताएं हैं, बहुत सारी टीचिंग्स है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है ना, मतलब लेकिन सवाल ये है कि उसको बताना कैसे है, और हमारा जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, वो कौन है, उसके हिसाब से बाबा साहब ने इसको लिखा हुआ है। इसके साथ साथ ये तीसरा चैप्टर है, ध्यान रखिए ये तीसरा है, तो यानी कि पहला और दूसरा में बाबा साहब ने ऑलरेडी कुछ बातें बता दी हैं कि हाउ बोधिसत्व बिकम द बुद्धा, तो बोधिसत्व बुद्ध कैसे बन रहे हैं, बनने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कुछ बातें बता दिए हैं, पारमिता बता दिए हैं, ध्यान वगैरह की चर्चा कर दी है। फिर जो उनका जो कैंपेन है ना, जो सेकेंड जो चैप्टर है कि जो धम्म दीक्षाओं का आंदोलन, तो उसके संदर्भ में भी बातें हो गई हैं। तो बहुत सारे जो बेसिक जो टीचिंग्स है, फोर नोबल ट्रूथ, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सील, पारमिता, ये सब बातें बाबा साहब ने वहां पे बता दिया है पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पे भी है कि बहुत सारा टेक्निकल टर्म हो सकता था, आज अगर कोई विद्यार्थी को पूछेंगे तो बहुत सारी बातें बता सकता है। लेकिन देखिए बाबा साहब क्या बोल रहे हैं, बाबा साहब क्या कर रहे हैं कि वो इस क्रम में बता रहे हैं, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। इसका जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे अभी कि बुद्धा ने क्या सिखाया। तो वो करीब करीब मतलब पांच भाग में है ये बटा हुआ। तो पहला जो है कि हिज प्लेस इन धम्म, कि बुद्धा का प्लेस जो है, बुद्धा का जो स्थान है वो उनके धम्म में क्या है ना। उसके बाद दूसरा है कि डिफरेंट व्यूज ऑफ द बुद्धास धम्मा, कि भगवान बुद्ध के बारे में विविध मत, खास करके भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में, तब डिफरेंट व्यूज ऑफ द बुद्धास धम्मा, बुद्ध के धम्मा के बारे में क्या क्या मत है लोगों के। और उसके बाद फिर व्हाट इज धम्मा, व्हाट इज नॉट धम्मा, और व्हाट इज सधम्मा। तो ये इंग्लिश का उनका मतलब जो है वर्ड है, सेंटेंसेस है, वो है। और उसी को फिर आप मराठी हिंदी में हम लोग उसका अनुवाद है, आप उसको देख रहे होंगे, तो इसके पास इंग्लिश भी होगा। तो जैसा मैंने कहा कि जो पहला जो भाग है कि हिज प्लेस इन धम्मा, तो यहाँ से बाबा साहब शुरुआत करते हैं, है ना। और उसमें बाबा साहब ये बता रहे हैं कि द बुद्धा क्लेम्ड नो प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन हिज ओन धम्मा। तो मतलब इस पूरी जो भाग है इसमें बाबा साहब बता रहे हैं कि बुद्ध ने अपने धम्म में, है ना, अपने लिए क्या स्थान रखा। और इस क्रम में वो तुलना कर रहे हैं अन्य धर्मों से, खास करके वो शुरुआत करते हैं ईसा से। ईसाइयत में जो ईसा जो है, मतलब
है ना, जो क्राइस्ट है, तो वो किस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने धर्म में, जो क्रिश्चियनिटी वो किस तरह से अपने को प्रस्तुत करते हैं, तो वो बताते हैं कि हम जो है मतलब एक तरह से खुदा का बेटा है, सन ऑफ गॉड है। तो उसके बाद फिर बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस्लाम के जो संस्थापक है मोहम्मद साहब, जो खुदा के पैगंबर कहे जाते हैं, तो वो बता रहे हैं कि हम जो है दूत हैं, है ना, खुदा के दूत के रूप में बता रहे हैं। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पे मतलब अन्य धर्मों में जो अन्य धर्मों के जो संस्थापक है, तो उनका जो स्थान उन्होंने दिया हुआ है उसको बताते हुए, और यहाँ पे वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध ने किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया, और यही एक बहुत बड़ी खूबी है किसी चीज को देखने का या प्रस्तुत करने का। तो बाबा साहब साफ तौर पे बोल रहे हैं पहले भाग में ही, जो कि मैंने कहा कि उसमें बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो है, भगवान हम कह रहे हैं, मैंने कहा थोड़ी देर पहले, है ना, जो हमने गाथा कही, भग रागो भग दोषो भग मोहो सो भगवा, दैट इज भगवान। तो मतलब वो एक व्यक्ति है, ऐसा बोल रहे हैं कि प्राकृतिक पुरुष है, मतलब प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त और कुछ दावा नहीं किया बुद्ध। शुद्धोधन और महामाया के वो पुत्र थे। तो बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है? जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर हम उनके बारे में ढूंढने का प्रयास करेंगे पाली साहित्य में, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने को पीछे रख रहे हैं, मतलब अपना कोई जीवन के बारे में, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे महिमा मंडित करना, ऐसा ध्येय उनका नहीं। उनका जो धम्मा है वो महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आप पढ़ेंगे जो पहला ही जो भाग है इसका, है ना, उसी में फिर वो बता रहे हैं कि जैसे प्रथम संगीति हुई, वो महाकश्यप की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम धम्म संगीति में सारे जो बुद्ध के टीचिंग्स थे, जो धम्मा थे, उसको संकलन किया गया था। और महाकश्यप जो है उन्होंने वो इस संगीति के अध्यक्ष थे। और फिर उसी समय में विनय और धम्म का संगायन हुआ था। एक एक करके सारे मतलब जो बातें थी धम्म और विनय से संबंधित, उसमें अभी धम्म भी शामिल है धम्म में, वो सारी बातों का संकलन किया गया था। लेकिन महाकश्यप ने वो बुद्ध के जीवन से संबंधित बातों का संकलन करने का आदेश नहीं दिया और नहीं किया। तो ऐसा बाबा साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कर लिए होते तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसके बाद बाबा साहब क्या बता रहे हैं कि ये कोई उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट, बल्कि वो उन्होंने कुछ अपना स्थान रखा ही नहीं था बुद्ध ने। और पूरा जो बुद्ध धम्म का जो स्वरूप है वो इस रूप में है कि जो अपने शिक्षक जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे महिमा मंडित करने की बात है ही नहीं। तो इसलिए फिर बाबा साहब बोल रहे हैं कि वो ऐसा था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने धम्म को ही जोड़ दिया कि धम्म क्या है और विनय क्या है। तो ये बात यहाँ पे बाबा साहब बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे साफ तौर पे बाबा साहब बोल रहे मतलब बता रहे हैं कि ये जो बुद्ध जो है एक व्यक्ति के रूप में, अब एक व्यक्ति का मतलब कि हमारे जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन मतलब कि हम जैसे हैं वैसे ही बुद्ध एक व्यक्ति थे, लेकिन वो बुद्ध हो गए तो हमसे काफी वो ऊपर है ना। ये बुद्ध है, लेकिन कोई ऐसे ईश्वर का उनका अंश है, इस तरह का कोई प्राकृतिक व्यक्ति है, इस तरह की बात नहीं है। तो ये वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं पहले भाग में। दूसरा जो भाग है इसमें, इसके अंतर्गत मतलब पहले भाग में, प्रथम भाग में का दूसरा जो उपभाग है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भगवान बुद्ध का अपना स्थान उनके धम्म में। तो पहला तो उन्होंने बताया कि अपने लिए कुछ विशेष स्थान नहीं रखा, है ना, तो इसको आप देख लीजिए। फिर दूसरा जो है कि भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। तो फिर वो उसी क्रम में आते हैं कि मतलब वो क्योंकि भगवान है ही नहीं, जिस रूप में अन्य भगवान की जो इस संदर्भ में चर्चा होती है अन्य धर्मों में, उस रूप में भगवान नहीं है ना। वो एक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने प्रयास से, अपने परिश्रम से निब्बान को प्राप्ति की, और उसके बाद वो बुद्ध बने। और फिर वो अपना जो एक्सपीरियंसेस और लोगों के साथ शेयर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए वो मार्गदाता है कि भाई मैं इस मार्ग पे चल करके बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है, तो आप भी प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको बुद्धत्व प्राप्त
करवा दूंगा, ऐसा मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, इस तरह की बात वो नहीं करते। इसीलिए बाबा साहब ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्गदाता है, वे फाइंडर, नॉट अ मोक्ष दाता, गिवर ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन की चर्चा करते हैं आप लोग। तो ये यहाँ पे ये दो जो उपखंड है उसमें ये बात हमारे सामने आ जाती है। और इसी क्रम में जब इसमें जब वो बात करते हैं कि वो हम मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं है, और उसके बाद बहुत सारे सूत्रों का वर्णन है इसमें। फिर वो ब्राह्मण मोगलान जो है, वो श्रावस्ती का एक ब्राह्मण है मोगलान, वो आता है और बुद्ध के से वार्तालाप होता है, और वो बोलता है कि धम्म का क्रम है कि नहीं, किसी चीज का एक क्रम होता है। मतलब किसी चीज में हम जब वो अपना संदर्भ दे रहा है वेद का, क्योंकि ब्राह्मण है तो वैदिक धर्म से संबंधित है, तो वो क्रम दे रहा है कि हम वेद का अध्ययन करते हैं तो एक क्रम में करते हैं। तो उसी प्रकार से आप कैसे अध्ययन करते हैं? उन्होंने कहा बुद्ध ने कि हम भी एक क्रम से ही करते हैं, और फिर इसी क्रम में वो बताते हैं कि शील का हम बात करते हैं, फिर पातिमोक्ष के नियम की बात करते हैं, विनय की बात करते हैं। उस तरह से क्रम में यहाँ पे अध्ययन होता है। और इस पे बात करते हैं कि इस तरह से इंद्रियों के विषयों, है ना, पे हम लोग बात करते हैं, और चित्त की जागरूकता के बल यहाँ पे दिया गया है। और इसी क्रम में धीरे धीरे करके बाबा साहब की यहाँ पे बुद्ध के द्वारा 4 रूप ध्यान का अभ्यास करने की बात हो रही थी। मतलब एक क्रम में हो रहा है कि शील का पालन हो रहा है, कि समाधि की बात हो रही है, कि प्रज्ञा की बात हो रही है। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ एक देखिए, बुद्ध के समय में क्या होता था कि जो लोग आते थे, मतलब उनके साथ ये डिबेट करने के लिए जानबूझ के आते थे, कि उनका तो कुछ शंका होता था, शंका के समाधान के लिए, या जानबूझ करके कुछ कि हम बुद्ध को डिफीट कर देंगे, या कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछें। तो वो जो ब्राह्मण है वो उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि आप बोल रहे हैं कि आप निर्वाण आपका परम लक्ष्य है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए आप उपदेश देते हैं, जो आपने कहा अभी कि शील है ना, आप बोले कि मतलब तृष्णा की बात की, जागरूक रहने की बात की, और इस तरह से एक आदमी निर्वाण की अवस्था तक पहुंच जाता है शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से। लेकिन ये बताइए कि आप जो निर्वाण की बात करते हैं तो क्या सभी लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं? जितने भी लोग हैं सब निबान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं? तो बुद्धा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं अब पथ मतलब रास्ता को दिखाने वाला मैं बताऊंगा। इसी क्रम में बुद्ध बताते हैं कि देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया कोई व्यक्ति, मैं अगर बताऊं कि राजगृह कहाँ पे है, तो यहाँ से उत्तर दिशा में जाओ, उत्तर से पूरब जाओ, पूरब से पश्चिम जाओ, इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद दो लोग हैं और दो लोग सुनता है। एक जो है हमारे बताए हुए रास्ते पर ठीक ठाक से पहुंच जाता है, जैसे मैं बताता हूँ उसी को वो फॉलो करता है, उसी को वो पालन करता है और पहुंचता है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो फॉलो नहीं करता, बल्कि वो भूल जाता है, वो वहां से विचलित हो जाता है, तो वो नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह से बुद्ध बोल रहे हैं कि मतलब मैं बताता हूँ निपान का मार्ग, लेकिन वहां पे पहुंचने का काम तो वो व्यक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे वहां पे पहुंचेगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी फिर चैप्टर में फिर ये है कि द बुद्धा डिड नॉट क्लेम एनी डिवाइनिटी फॉर हिमसेल्फ, है ना। बुद्ध ने अपने शासन के लिए किसी प्रकार का ऐसे अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। मतलब वही कि जैसे कि हम मतलब एक विशेष पुरुष हैं, और मतलब ऐसे डिवाइनिटी मतलब ऐसे भगवान ने, ये ऐसी बात उन्होंने नहीं की। ठीक है, तो ये है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मैन फॉर मैन, इट वॉज नॉट अ रेवलेशन। तो ये मतलब अपौरुष नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए है। तो ये बात यहाँ पे फिर से उन्होंने मतलब जो पहला जो था कि अन्य धर्मों के संस्थापकों के साथ उन्होंने संदर्भ दिया हुआ है कि किस प्रकार से बाकी के लोग जो है वो बोलते हैं कि मैं भगवान ही हूँ, लेकिन वो भगवान का ऐसा दावा नहीं करते हैं। बुद्ध ने यह दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत नहीं हो सकती है। तो ये बात देखिए यहाँ पे एक तो बात है कि बुद्ध ने हमेशा कहा कि हमारे उपदेश को आप खुद से उसको चेक करें, जाने, समझे। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि आप मुझे
मेरा जो धम्म है उसका परीक्षण करें, है ना। आप ये मत कहें कि मैं बुद्ध हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, या मैं विशेष आचार्य हूँ, इसलिए हमारी बात को मानो। तो उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि मैं जो बता रहा हूँ वह मार्ग सही है या नहीं है। तो बाबा साहब इस सब बातों को चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने, और जो धर्म है उसके दूसरे किसी संस्थापक ने इस तरह का परीक्षण करने की कसौटी, एक मापदंड दिया हो, ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी एक बात है। तो ये चीज जो है बाबा साहब ने पहले भाग में, इसका जो तीसरा कांड का जो पहला भाग है कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा, वो करते हैं। दूसरा जो भाग है वो है कि भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ही विविध मत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि बुद्ध का जो धम्मा है उसके बारे में तो अनेक राय है कि बुद्ध का धम्मा हम कैसे समझें। तो बाबा साहब क्या बोल रहे हैं कि दूसरे ने उनके धर्म को किस प्रकार समझा। तो एक तो ये समझा, कुछ ने कहा कि कुछ के लिए समाधि ही इनकी खास इच्छा है। बुद्ध किसकी बात करते हैं, तो समाधि की बात करते हैं। उसके लिए क्या है कि विपश्यना ही है कि बुद्ध का जो धम्म है वो विपश्यना की बात होती है। कुछ का है कि ये मतलब दीक्षित लोगों का धम्म है, मतलब भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का एक धम्म है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं इसमें बहुत ही फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, दार्शनिकता के और कुछ नहीं है। कुछ लोग इसको रहस्यवाद के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी परंपराएं हैं, आप देखेंगे आगे चल के कि बहुत सारी परंपराएं, एक रहस्यवाद की परंपराएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है महायान देशों में। उसके बाद फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये पलायनवादी है, पलायन कर जाना है संसार से, स्वार्थपूर्ण पलायन है जो निंदा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मत हैं बुद्ध के बारे में, और अनेक मत हैं। और कुछ जो है आपस में बहुत ही विरोधास्पद है उसका मत जो है। और इस तरह से बाबा साहब बोल रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अ, बुद्ध धम्म के जानने वाले नहीं है, बुद्ध धम्म के अध्ययन करने वाले नहीं। इसे अभी देखेंगे कि अभी 2025 हो गया, अभी 20-30 सालों में, 30-40 सालों में, है ना, बौद्ध धर्म का अध्ययन हो रहा है। बहुत सारे विभाग हैं, पाली बौद्ध अध्ययन के विभाग हैं, बहुत सारी जागृति आ गई है। लेकिन बहुत पहले जाइएगा बाबा साहब के समय में तो इतने सारे डिपार्टमेंट भी नहीं थे, बौद्ध धर्म हम लोग जानते भी नहीं थे। तो कैसे जानते थे लोग, मान लिया कोई इतिहास का अगर विद्यार्थी तो इतिहास पढ़ रहा है तो उसको बौद्ध धर्म के संपर्क में आया तो वो बौद्ध धर्म पे बात करने लगा। कोई अगर दर्शन पढ़ रहा है, फिलोसफी, तो वो आया तो वो उसमें बात करता है। तो बाबा साहब यही बोलते हैं कि प्राचीन इतिहास के पंडित हैं कुछ लोग, और वो फिर बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, और इसलिए बौद्ध धर्म को वो उस तरीके से देखते हैं, एकांकी रूप से देखते हैं। फिर कहते हैं बाबा साहब कि एंथ्रोपोलॉजी के भी वो विद्यार्थी नहीं है। अगर एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थी होते तो अच्छे ढंग से उसको देख पाते, है ना। अभी बुद्धिज्म का एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा अध्ययन हो रहा है अमेरिका वगैरह अभी, 20-30 सालों से। लेकिन बाबा साहब के समय में इंडिया में अगर देखेंगे तो इस तरीके से लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन कर पा रहे थे, और उसी का एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बाबा साहब ने प्रस्तुत किया हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी आप देखेंगे कि उसका कुछ न कुछ अंत है अभी भी। अभी वो क्या बोलते हैं कि आपने कहा कि भगवान बुद्ध ने, प्रश्न यह पैदा होता है कि बुद्ध की जो टीचिंग है, बुद्ध का जो धम्म है, उसमें कोई सामाजिक संदेश है या नहीं है, सामाजिक संदर्भ में बातें बुद्ध ने की हुई है कि नहीं की हुई है। और इस पर जब हम जोर डालते हैं कि भाई किया है कि नहीं किया है, ऐसे बात करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है ना। आज देखें कि जितने भी नेतागण हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो वही बोलते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की शिक्षा दी है, कुछ शांति की बात करते हैं। तो बहुत सा बोल रहे हैं कि क्या शांति अहिंसा के अतिरिक्त भी कुछ सामाजिक संदेश है या नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सामाजिक संदेश वाली जो बात है, वो समझिए कि बाबा साहब जब ये किताब लिखे थे, मतलब कब लिखे होंगे, 1956 में किताब लिखा उन्होंने, और पहले से शुरुआत कर दी थी। आज हम लोग 2025 में है, तो ये समझ लीजिए कि
मतलब वो करीब 30-40 साल पहले की बात उन्होंने बहुत पहले लिख दी। मतलब सामाजिक संदेश की जो संकल्पना जो है कि बुद्धिज्म सोशली इंगेज बुद्धिज्म और इंगेज बुद्धिज्म, ये मैंने कहा कि आपको 1980 है ना 70 से बहुत ही पॉपुलर होने लगा है। अब आज तो बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई हैं वगैरह, लेकिन बाबा साहब उस समय बोल रहे हैं कि सोशल एस्पेक्ट है कि नहीं बुद्धिज्म का, और उसमें वो बता रहे हैं कि क्या बुद्ध ने न्याय की बात की है कि नहीं की है, जस्टिस की बात की है, मैत्री की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, समानता की बात की है, भ्रातृत्व की बात की है, नहीं लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की है कि नहीं, जस्टिस की बात की है कि नहीं की है। और क्या बुद्ध जो है वो मार्क्स उस समय, मतलब अभी तो मार्क्स मतलब का जो कॉन्सेप्ट था वो सोवियत संघ में फेल हुआ है, अभी चाइना में वही है सरकार, मतलब उस विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उस समय काफी महत्वपूर्ण विचारधारा था मार्क्सिज्म। तो बोलते हैं कि क्या मार्क्स के मुकाबले बुद्ध है ना खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसा। और वो बोलते हैं कि जब मैं ये प्रश्न करता हूँ तो आधुनिक लेखक जो है, आधुनिक लेखक के पास कोई जवाब ही नहीं। मतलब बोलते हैं कि आधुनिक लेखक जो है वो इन प्रश्नों को दफना दिया है ना, इसके ऊपर वो चर्चा नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी के लेकर के आप देखेंगे कि यहाँ के भी मतलब महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बाबा साहब ने यहाँ पे है ना मतलब समाधि के बारे में क्या कहा है, विपश्यना के बारे में क्या कहा है। तो इसको लेके बोलते हैं कि विपश्यना को बाबा साहब ने कहा है कि नहीं, वो बुद्धिज्म नहीं, पर ऐसा है नहीं। आप देखेंगे बाबा साहब बोल रहे हैं कि एक एक पक्ष को ऐसे लोगों ने कहा, कोई कहता है कि समाधि ही बुद्धिज्म है, कोई कहता है कि विपश्यना ही बुद्धिज्म है, कोई कहता है अहिंसा ही बुद्धिज्म है, कोई कहता है कि सिर्फ भिक्खु संघ का एक संघ ही बुद्धिज्म है। लेकिन बुद्धिज्म है, ये सब चीज है, लेकिन क्या कोई सामाजिक संदेश है कि नहीं। तो पूरा इसका सार यही है कि बुद्धिज्म जो है सिर्फ अ, व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक जो पहलू है, सामाजिक जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए है ना। और अगर अब है मतलब उसको उसको आपको लेके आना चाहिए अध्ययन करके। अब बाबा साहब ने वही किया है गुरुग्रामी धम्मा में, पाली साहित्य का अध्ययन करके, बुद्धिज्म का अध्ययन करके, और उस सब बातों को वो आगे ला रहे हैं। और इसी क्रम में फिर वो आपका अगला जो 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 चैप्टर जो है व्हाट द बुद्धा टाउ, तो उसका उन्होंने बोला कि भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण, द बुद्धा ओन क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने धम्म को अपने अपने ढंग का वर्गीकरण किया हुआ है। पहला वर्ग जो है वो धम्म है, दूसरा वर्ग जो है ना वो है कि जो कि धम्म नहीं है, नॉट अ धम्म, अ, जिसको कि हिंदी अनुवाद में अधम्म अनुवाद किया गया है, और मराठी में भी किया गया है। और उसके बाद तीसरा जो है वो सधर्म है। तो ये वो बोल रहे हैं कि अब धम्म मतलब बुद्ध के पूरे टीचिंग को, व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्ध ने क्या सिखाया। बाबा साहब ने पहले ये सवाल खड़े किए है ना, पहले उन्होंने दिखाया कि बुद्ध का अपना स्थान क्या है बुद्धिज्म में, है ना। वो एक वो व्यक्ति की तरह है, भगवान की तरह नहीं, वो एक मार्ग दाता है, मोक्ष दाता नहीं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि बुद्ध की जो टीचिंग है वो उसमें जो है सामाजिक संदेश भी। और फिर वो आते हैं कि अगर सामाजिक संदेश है तो पूरा जो टीचिंग्स है बुद्ध का जो उपदेश है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है धम्म, दूसरा है नॉट अधम्म यानी कि अधम्म, और तीसरा है सधम्म। ठीक है। तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे, और उसमें वो बता रहे हैं कि मतलब कि तीसरा जो जो वर्ग है वो सधम्मा है, और तीसरा जो वर्ग जो है सधम्मा जो है ना, वो धम्मा का ही एक एक्सटेंशन है। तीसरा वर्ग धम्मा के दर्शन के लिए। ठीक है। तो अब हम आइए कि धम्मा क्या है ना, कि धम्मा को बहुत आप कैसे बता रहे हैं। तो सबसे जो पहली बात वो बता रहे हैं कि इसमें करीब करीब 5 बातें हैं कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है ना, कि जीवन में पवित्रता बनाना यानी कि प्यूरिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। और, इसके संदर्भ में फिर वो जो शारीरिक
अपना जो वाचा है, वाणी और मानसिक मन की शुद्धता की बात कर रहे हैं, कि आप उसको कैसे, है ना, मतलब कि वो पंचशील की बात हो रही है। और उसके साथ साथ फिर जो पूरा जो प्रोसेस है, मन का मतलब कायिक वाचिक और मन को शुद्ध करने का, वो है कि चर्चा यहाँ पे दिखलाई पड़ती है। उसमें फिर आपको अ, निवरण की बात आती है। 5 प्रकार के जो निवरण है, जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जब हम धम्म का प्रैक्टिस करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ पे काम, छंद, व्यापार, थेन, मीद, उद्दच, कुकुच और विचिकित्सा की बात यहाँ पे की हुई है, जो कि आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। मतलब हम अगर धम्म का पालन करते हैं तो हम कायिक रूप से, है ना, और मानसिक रूप से और वाचिक रूप से शुद्ध रखें अपने मन को और अपने शरीर को और अपने वचन को। तो ये बात यहाँ पे कही हुई है। दूसरा में फिर उसी का एक्सटेंशन, उसी का वो आगे ही है, क ख ग। और इस तरह से वो मतलब बुद्ध की खूबी यही थी कि आप पढ़ेंगे अगर, जैसे कि शुद्ध पिटक पढ़ेंगे तो उसमें जो निकाय है, तो एक ही बात को फिर अलग निकाय में अलग ढंग से, जैसे 5 सील की बात है ना, तो 5 सील को ना पालन करना वो क्या है, एक तरह से वो वीकनेसेस है, मतलब वो बाधाएं हैं। तो फिर 5 प्रकार की बाधाओं की बात यहाँ पे की गई है। अब 5 प्रकार की बाधाओं का मतलब कि 5 प्रकार के सील का पालन ना करना ही बाधा है। अगर 5 प्रकार का सील अगर पालन कर रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है। और इस तरह से एक क्रम है कि आप 5 प्रकार के सील का पालन करेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि 4 प्रकार के सतिपट्ठान जो है, जो सतिपट्ठान सूत्र में जो चर्चा है ना, कायानुपस्ना, चित्तानुपस्ना, धम्मानुपस्ना, जो ये सब चर्चा जो है, वेदनानुपस्ना, तो ये चारों जो अनुपस्ना जो है ना, काया में को देखना, वेदना को देखना, चित्त को देखना, धम्म को देखना, ये सारे यहाँ पे चर्चा किया हुआ है कि इसी क्रम से जो है आप अपने को शुद्ध कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको ये चीज दिखलाई पड़ेगा। उसी प्रकार से फिर उसी का, जैसे मैंने कहा कि उसे 3 तरह का घात बताया होता है ना, फेल्यूर, शील घात, चित्त घात, दृष्टि घात वगैरह। तो एक तरह से मतलब जो पहला जो है वो यही, उन्होंने यही बात कही कि अपने आप को पवित्र करना, पवित्र रखना, उसके लिए मतलब शील का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात हमें यहाँ पे दिखलाई पड़ता है। दूसरा जो है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। टू रीच परफेक्शन इन लाइफ इज धम्म। अब इसमें जो परफेक्शन आप कैसे करेंगे, तो फिर से वही आता है कि शरीर से परफेक्शन लाएंगे, वाणी से परफेक्शन लाएंगे, मन से पूर्णता लाएंगे, मतलब शील का पालन करना होगा। और उसके साथ साथ फिर जो मतलब बहुत प्रकार के टेक्निकल टर्म है, जो आश्रव है ना, जो काम आश्रव है, भवाश्रव है ना, दिट्य आश्रव है, अविच्चा आश्रव है, इस सब आश्रव की भी चर्चा यहाँ पे वो बहुत साफ कर रहे हैं। तो यानी कि और उसके साथ साथ फिर वो सुभूति का संवाद ला रहे हैं कि बुद्ध और सुभूति का संवाद है। और फिर बोलते हैं कि ये सब जो जो सील वगैरह है ना, बॉडी सील जो है मतलब काया, वाचा और मन से संबंधित, उसके साथ तो जीवन में पूर्णता आती ही आती है। इसके साथ साथ फिर और भी अनेक, और भी अन्य जो चीजें हैं, जैसे वो पारमिता को लेके आए यहाँ पे। फिर से पारमिता की चर्चा वो पहले कर चुके थे दूसरे खंड में, लेकिन यहाँ पे वो 6 पारमिता जो है, और वो सुभूति के माध्यम से उनका चर्चा है कि 6 पारमिता की चर्चा जो है। ये सुभूति जो है आपको, ये महायान से रेफरेंस लिया गया है। सुभूति नाम के एक भिक्षु थेरावादी परंपरा में भी है, लेकिन ये जो यहाँ पर देखेंगे पढ़ेंगे तो 6 पारमिताओं की चर्चा इन्होंने किया हुआ है। आमतौर पे थेरावादा में 10 पारमिताओं की चर्चा मिलती है। खैर, इसको आप देखिए। उसके बाद तीसरा जो बता रहे हैं वो कि धम्म क्या है, तो निर्वाण प्राप्त करना धर्म है, ऐसा इन्होंने लिखा है, अनुवाद किया हुआ है राहुल सांकृत्याय, सॉरी, अदंत आनंद कोसलायन जी ने, हिंदी अनुवाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा कि निर्वाण में रहना धर्म है, ऐसा आप देखेंगे इंग्लिश तो ऐसा है कि टू लीव निब्बान, है ना, इस धम्मा। तो टू लीव निब्बाना का मतलब होता है कि निब्बान की अवस्था में रहना या जीना ही धर्म है।
और इन्होंने अनुवाद किया कि निर्वाण प्राप्त करना धर्म है। तो इसमें सिर्फ ये देखिए, निब्बान जो है वो बहुत ही मतलब अल्टीमेट गोल है बुद्धिज्म में। और तो बाबा साहब की खासियत यही है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो टेक्निकल टर्म है और जो तत्व ज्ञान है उसको पढ़ करके और एक सरल भाषा में कैसे समझाया जाए लोगों को। अब निब्बान के बारे में आप पढ़ेंगे पाली साहित्य में तो मतलब निब्बान को व्यक्त नहीं कर सकते है ना, उसको व्यक्त करना मुश्किल है। तो अनेक प्रकार की परिभाषाएं उसमें दी हुई हैं, बहुत ही आसान परिभाषा भी है, डिफिकल्ट भी है। तो बाबा तो मतलब इसमें हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे, सापादिश्य निब्बान है, निरुपदेशेष निब्बान है। तो दो प्रकार के निब्बान है ना? तो और उसके बाद निब्बान जो है वो अकथनीय है, अवचनीय है। तो इस तरह का कि निब्बान परम पद है वगैरह वगैरह। तो बाबा साहब वो पढ़ करके और वो मतलब बहुत ही एक सरल भाषा में लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि निब्बान जो शब्द है, निब्बान का मतलब है कि अल्टीमेट जो गोल है बुद्धिज्म का, मुक्ति। नी और बाण है ना, बाण रूपी तनहा का निकल जाना, खत्म हो जाना, और एक तरह से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि निब्बान पहले मतलब बुद्ध के समय में निब्बान की संकल्पना थी, मतलब दूसरे धर्मों में। और उसमें वो चार प्रकार के निब्बान की बात करते हैं कि निब्बान के चार स्वरूप थे उस समय। एक लौकिक निब्बान था, तो जो जो मतलब उस तरह के जो लोग थे कि खाली मतलब जो मटेरियलिस्टिक लोग थे कि खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत रखते थे, तो उनके लिए वही निब्बान था, वही लक्ष्य था, वही सेल्वेशन था। दूसरा जो है वो यौगिक था कि मतलब यौगिक का मतलब हो गया कि खास करके योग वगैरह से है ना, जो कठिन साधना से है ना निब्बान की प्राप्ति की जा सकती है। जो तीसरा ब्राह्मणी और चौथा उपनिदेशिक। तो ये बताते हैं कि चार प्रकार के ऐसे थे। लेकिन बुद्ध का जो निब्बान है वो ये चारों के निब्बान की जो संकल्पना है उससे वो अलग है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहला जो है वो तो संभव ही नहीं, मतलब कि बुद्ध तो ऐसा मानते ही नहीं थे कि मतलब खाओ पियो मौज करने का जो सिद्धांत है दिया हुआ है लौकिक। तो हमेशा बुद्ध इंद्रियों को ही वश में करने की बात करते हैं, इंद्रियों को ही मतलब देखने की बात करते हैं कि इंद्रियों में सजग रहिए। तो ऐसा सिद्धांत वो कैसे हो सकता है। दूसरा जो था यौगिक जो था, वो बोलते हैं कि जो यज्ञ करते हैं, सॉरी, जो योग है वो है कि आप एक अवस्था है ना, योग की अवस्था में रहते हैं करते हैं, तो उसमें तात्कालिक रूप से आपको मतलब आप अपने इंद्रियों पे कमांड कर पाते हो, लेकिन बाद में वो वो निरंतरता नहीं रह पाती है। तो उसका भी वो खंडन कर देते हैं यौगिक प्रकार का जो अ, निपान की जो संकल्पना है उसमें, मतलब कि। और तीसरा जो है वो ब्राह्मणी और औपनिवेशिक, उसको वो पहले ही कर चुके हैं खंडन कि ये दोनों जो है खास ब्राह्मणी संकल्पना और उपनिवेशिक संकल्पना, मतलब ब्राह्मण धर्म के बाद ही उपनिषद की जो संकल्पना जो आई, जो ग्रंथ आया, तो उसमें है कि आत्मा की सत्ता को माना गया है। बुद्ध आत्मा का इसमें मानते ही नहीं है आत्मा की सत्ता को। और वो लास्ट में वही वही बोलते हैं कि निब्बान का मतलब वही है कि निर्वाण का मतलब है कि कि मतलब जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह है, उसको निकाल देना, उसको खत्म कर देना, यही निर्वाण है अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। और तो उसके पहले की जो बात थी, मतलब जो पहले जो तीन जो चार प्रकार की जो बात कही, उन्होंने कहा कि आत्मा का सुख नहीं है बल्कि प्राणी का सुख है। जब आत्मा है ही नहीं तो आत्मा का सुख कहाँ से रहेगा। तो निब्बान का मतलब कि वह अवस्था जहाँ की प्राणी सुख महसूस करे, चरम सीमा पर पहुंच जाए, और संसार में रहते प्राणी का सुख, इस संसार में आप हैं और उसी समय आपको निबान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ पे निबान के स्वरूप को वहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में लोगों को समझ में आ जाए, और एक साइंटिफिक रूप से बताने का उनका प्रयास है। और इसी क्रम में फिर वो और निबान को बताते हैं कि किस तरह से निबान रूपी जो बाण रूपी जो तन्हा है, और तन्हा की जो चर्चा जो हो गया शीश पर्वत पे जो बुद्धा का उपदेश है ना, अर्थलक्षण सूत्र की जो चर्चा है कि सब कुछ जल रहा है, राग दोष मोह जल रहा है, तो उसको शांत करना ही निपान है।
तो आप इसको पढ़ें, इसके बारे में हम ज़्यादा मतलब चर्चा यहाँ पे करना संभव नहीं है। कभी अगर निपान की जो संकल्पना है बाबा साहब का, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसको आप खुद आप देखें कि लोभ मोह दोष है ना, ये चीज से इस चीज को जो है खत्म करना ही निबान है। और फिर निबान की प्राप्ति में वो सारा मतलब संयोजन हो जाता है, तृष्णा आता है, 10 संयोजनों का उसको नष्ट करना पड़ता है वगैरह वगैरह। और इस तरह से बाबा साहब ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है और बताया हुआ है कि निबान के बारे में किस तरह से गलत फहमी भी लोगों के मन में है कि निबान का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, ऐसा है नहीं। तो ये बात है यहाँ। तो यानी कि निबान क्या है कि मतलब धम्म क्या है कि टू, और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पे कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं सारिपुत्र का, कि सारिपुत्र से जब लोग पूछते हैं कि निबान को आप बताइए, निबान क्या है, तो सारिपुत्र बताते हैं कि निबान का मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना, मध्यम मार्ग का पालन करना। तो यानी कि निबान का मतलब कि अगर आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं तो वही निबान है ना। तो टू लीव निबान इज धम्म, यानी कि टू लीव आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य इफ वी फॉलो द आर्य अष्टांगिक मार्ग, दैट इज द धम्म। ऐसा तो मतलब आर्य अष्टांगिक मार्ग ही निबान, यानी कि दोनों का जो है वो एक तरह से वो पर्याय है, मतलब ऐसा। तो ये हमें यहाँ पे दिखाई पड़ता है। फिर चौथा बात है कि टू गिव अप क्रेविंग इज धम्म। तो चौथा उन्होंने कहा कि तृष्णा का त्याग ही धम्म है। और फिर इसमें जब तृष्णा की जब बात करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि संतोष जो है, उन्होंने बहुत ही बुद्धा ने संतोष पे कहा कि इस संतोष पे जोर दिया है कि संतोष संतोषी होना चाहिए, है ना। लेकिन संतोष का मतलब ये नहीं है कि हमें जो है हमें एकदम से बैठ जाना है, गरीब रहना है, इस तरह की चर्चा बाबा साहब करते हुए दिखाई पड़ते हैं यहाँ। यानी कि बाबा साहब मतलब वो बुद्धिज्म को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो मतलब कि लोगों को ये न लगे कि मतलब तृष्णा का द्वेष का मतलब है कि हमें है ना सब कुछ छोड़ छोड़ देना है, संसार से विरक्ति ले लेना है। ऐसी बात नहीं है। वो वहां पे बाबा साहब बता रहे हैं कि संतोष जो है वो सबसे बड़ा धन है, और तृष्णा और लोभ ये बहुत, इस पे हमें काम करना है। लेकिन इसके साथ साथ वो बोलते हैं कि ऐश्वर्य जो है उसका भी बुद्ध ने स्वागत किया हुआ है। अपनी परिस्थिति की ओर से उपेक्षावान होकर बड़े बड़े कष्ट सहते रहने के उपदेश के स्थान पर उन्होंने वीर्य की बात की। वीर्य उत्साह पूर्वक जो है अपने को बदलने का प्रयास करने का प्रयास किया कि आप अगर गरीब हैं, आप अगर अशिक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप उसी में संतुष्ट हैं, बल्कि आपके पास वीर्य की बात कर रहे हैं बुद्ध, है ना। उस वीर्य को उपयोग में ला करके आप उसको आप उसमें बदलाव लाइए। और ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जो तृष्णा जो है, तृष्णा रूपी जो लोभ है, लोभ बहुत ही मतलब बता रहे हैं कि लोभ के कारण बहुत सारा समस्याओं का समस्याएं होती हैं हमारे परिवार में और समाज में। तो उसमें बोलते हैं कि जो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो वर्ग कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, जो वर्ग संघर्ष है, उसमें भी ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, यह धर्म। फिर से मतलब भैया कि बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है बुद्ध का, टू बिलीव दैट ऑल कंपाउंड थिंग्स आर इम्परमानेंट, कि सभी चीज जो है वो इम्परमानेंट है, और वो जो है वो वही धम्म है। ऐसा आपको विश्वास करना है, तभी वो धम्म माना जाएगा। और इसी क्रम में आप देखेंगे फिर से कि वो एक बौद्ध विद्वान है बहुत बड़े, असंग, असंग की उन्होंने चर्चा किया हुआ है कि असंग ने अनित्य के बारे में क्या कहा हुआ है, और वो यहाँ पे उन्होंने वो रेफरेंस दिया हुआ है। यानी कि बाबा साहब का जो अध्ययन है सिर्फ वो पाली साहित्य का अध्ययन नहीं है, सिर्फ थेरावादा का अध्ययन नहीं है, बल्कि जो अन्य जो स्कूल है, अन्य जो संप्रदाय है, उसका भी उन्होंने काफी व्यापक रूप से अध्ययन किया। तो असंग के बारे में हम जानते हैं कि असंग और वसुबंधु दोनों जो है वो असंग को योगाचार जो स्कूल है उसका संस्थापक माना जाता है। तो आप देखेंगे कि बाबा साहब ने मतलब ये असंग की भी चर्चा यहाँ पे की हुई है। 4 प्रकार के स्कूल बाद में डेवलप हुए। तो अगर आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहें, कोई व्यक्ति करना चाहेगा, तो उसको पूरा अध्ययन
करने के क्रम में आप देखेंगे कि आपको जैसे चार जो स्कूल जो आगे डेवलप हुआ बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद 10th सेंचुरी बीसी एडी से लेकर के, तो उसमें आता है आपको सौतांत्रिक है, वैभाषिक है, उसके बाद फिर योगाचार है, और उसके बाद फिर माध्यमिका है, नागार्जुन का शून्यवाद। तो बाबा साहब इसी में बोल रहे हैं कि सभी संस्कार अनित्य है, यही धम्म है, और इसी में बता रहे हैं कि जो अनित्य के जो सिद्धांत जो है वही आगे चल करके शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है महायान में, शून्यता का कॉन्सेप्ट कि हर एक चीज जो है वो शून्य है ना। हर एक चीज शून्य है, मतलब कि हर एक चीज जो है वो नित्य से शून्य, कोई भी चीज जो है वो नित्य नहीं है, मतलब वो अनित्य ही है। तो अनित्य का ही मतलब एक और उसका विस्तार रूप से उसका प्रतिपादन नागार्जुन जी ने किया है, तो उसका भी चर्चा यहाँ पे बाबा साहब ने किया हुआ है। तो आप देखिए कि बाबा साहब का जो अध्ययन जो है वो कितना व्यापक है ना। और इस क्रम में फिर तो अब हम ज्यादा समय नहीं है अपने पास, तो आप उसको खुद पढ़ें। उसके बाद फिर अगला जो है छठा जो बात कही उन्होंने कि कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना ही धर्म है। कि मतलब कि आप देखेंगे कि मतलब जो कर्म जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत को लेकर के उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये सिद्धांत है, लेकिन बाबा साहब ने इसको बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे बताने का प्रयास किया हुआ है कि भाई आपको 5 प्रकार के कर्म सिद्धांत दिखलाई पड़ेंगे। कि ऊतु नियम है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, जैसे अभी सर्दी है, गर्मी है, जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, तो वो ऊतु नियम के चलते होता है। दूसरा बीज नियम है, जैविक, जो बीज से जो पौधा बनता है या फिर संतान की प्राप्ति होती है, इस तरह की जो बात है वो बीज नियम के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है वो कर्म नियम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह से फिर चित्त नियम है और धम्म नियम है। तो बाबा साहब एक दो अब तक एक जो कम्म नियम है वो उसका संदर्भ देते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर ये पूछा जाए किसी से कि भाई ये जो कम्मा का जो सिद्धांत है हमारे विश्व में, हमारे दुनिया में जो चल रहा है, वो कैसे चलता है, कौन चलाता है, किसने इसको बनाया। तो इसके संदर्भ में उनका कहना है कि अगर ये बात पूछी जाएगी तो जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वो बोलेंगे कि ईश्वर ने बनाया हुआ है, ईश्वर के चलते ये सारे कुछ हो रहा है, दिन रात, है ना, सारे कुछ है, मतलब सारे कुछ। तो फिर उस पर वो सवाल पैदा करते हैं कि ईश्वर, और फिर ईश्वर है तो फिर ईश्वर में फिर इस तरह का जो समस्याएं क्यों है, ईश्वर कहाँ है। और फिर वो बोलते हैं कि ईश्वर के बाद फिर लोग उसको प्रकृति पे छोड़ देते हैं कि ईश्वर ने एक बार बनाया और फिर उन्होंने कहा कि प्रकृति का काम है कि इस नियम को चलाना, है ना। तो अगर सही से अगर कुछ नियम नहीं चल रहा है तो प्रकृति के कारण है, ईश्वर के कारण नहीं। तो वही कि ईश्वर कहाँ, इस पर इंटरफेयर करे। तो इस तरह से उन्होंने बात कही कि जो अन्य जो धर्मों में जो अ, कर्म का जो सिद्धांत है उसको उन्होंने रेफरेंस लेकर के, और फिर बौद्ध धर्म पे आता है कि बौद्ध धर्म में जो है वो नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, व्यक्ति की नैतिकता जो है उसी से कर्म सिद्धांत का दूरी चलता है। और इसके साथ साथ मतलब बौद्ध धर्म में इतने सारे जो कर्म सिद्धांत हैं, वो कोई भी जो कर्म हम करते हैं तो उसका जो परिणाम जो है वो उसका होता है, लेकिन कोई कोई परिणाम जो है वो अभी दिखाई नहीं पड़ता, है ना। कि हम तुरंत कुछ कम करेंगे उसका परिणाम तुरंत ही मिल जाएगा, और हम पे ही मिलेगा, बल्कि दूसरों पर भी वो उसका फल हो सकता है। तो ये सब बातें यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है, और वो कहा हुआ है कि कर्म करने वाले के मतलब कि कर्म जो है मतलब नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें ईश्वर का कोई इसमें रोल नहीं है, और व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कर्म के सिद्धांत के आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि आज ये गरीब व्यक्ति है, आज चाहे वह शिक्षित व्यक्ति है, आज वह पिछड़ा व्यक्ति है, तो वो उसके कर्म का कारण नहीं, बल्कि दूसरे के कर्म का भी कारण ये हो सकता है, और ये है। तो ये बात यहाँ पे बाबा साहब ने रखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये धम्मा हो गया कि धम्मा क्या है। तो धम्मा के लिए उन्होंने छह बातें एक कही। अब जो है जब धर्म आप समझ गए, तो धम्मा के बाद उन्होंने कहा कि व्हाट इज नॉट धम्मा, कि क्या धम्म नहीं है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई धम्मा है तो फिर नॉट धम्मा क्या है। तो ये भी आप देखें इसको कि पहले आप धम्मा समझ गए, तब आप अधम्मा समझेंगे, और उसके बाद फिर सधम्मा समझेंगे। तो वो क्रम भी जो है बहुत सोच समझ के बाबा साहब ने यहाँ पे दिया हुआ।
तो पहला क्या है कि प्राकृतिक में विश्वास अधर्म है ना? कि मतलब कि ऐसा मानना कि खास करके यहाँ पे उन्होंने जो ऐसे दिया हुआ है कि अ, बुद्ध के समय में बहुत सारे ऐसे आचार्य थे, टीचर थे, तो उसका उन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है। प्रकृति का चायन का रेफरेंस लिया हुआ है, मखली गोसाल का रेफरेंस लिया हुआ है। और कुछ लोग मानता है कि कुछ भी जो घटनाएं हैं वो ऐसे ही घटित होती है, का कोई कारण नहीं है, समझे? तो कुछ घटनाएं जो है वो भाग्य के सहारे घटित होता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को विश्वास करना वो अधर्म है। क्योंकि बुद्ध की खोज जो थी वो यही थी ना, जो पटिसमुप्पाद जो खोज थी, जिसको कि हम मराठी में कारण भाव कहते हैं, कि कोई भी घटनाएं जो घटती है उसके पीछे कारण होता है, और एक कारण नहीं अनेक कारण होते हैं, है ना? तो इसीलिए आप ये मत कहिए कि ये जो घटना घट रही है वो किसी व्यक्ति की कोई विशेष देवता है या कोई भी प्राकृतिक चीज है उसके कारण हो रहा है, कहाँ है? आप उसको बताओ, उसको सिद्ध करो। तो अ, ये संभव ही नहीं है। आप ऐसे तो इसलिए प्राकृतिक में विश्वास करना ही जो है वो अधम है, ऐसा उन्होंने साफ तौर पे कहा, और कहा कि उस समय में ऐसे लोग मानने वाले थे। दूसरा हो गया, दूसरा जो अधम क्या है कि ईश्वर में विश्वास अधम है, कि कोई ईश्वर है, इस ईश्वर जो है इस दुनिया को बनाने वाला है, उसकी मर्जी से कोई पत्ता नहीं हिल सकता, इस तरह की जो संकल्पनाएं जो आमतौर पर दूसरे धर्मों में हमें दिखलाई पड़ती है, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में कहा कि ईश्वर में विश्वास रखना अधर्म है, समझे? और इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारे अ, जो रेफरेंसेस जो है वो करीब करीब बहुत सारे सूत्रों का उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और वो सब जो है सूत्र पिटक के सूत्र हैं अधिकतर। दीघ निकाय के सूत्र है, मध्यम निकाय के सूत्र है, जैसे कि इसमें तेविज्य सूत्र की बात है कि बासेठ और भारद्वाज नाम का दो ब्राह्मण आपस में, है ना, ये कर रहा है कि भाई ब्रह्मा ब्रह्मा ही सब कुछ है। तो कहा कि ब्रह्मा है कहाँ? आपने ब्रह्मा को देखा है? जब किसी ने देखा ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि हम ब्रह्मा से उत्पन्न वगैरह है? तो मतलब वो हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने अ, तो इस तरह से इसमें जो है वो साफ तौर पे उन्होंने मना किया कि ईश्वर की जो संकल्पना है वो बौद्ध धर्म में नहीं है, क्योंकि बुद्ध के समय में बहुत सारे लोग आते थे, बोलते थे कि हम ब्रह्मा के संतान हैं, हम ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो उसमें है कि तो आपने ब्रह्मा को देखा है? नहीं देखा है ना? आपके किसी ने देखा है तो किसी ने नहीं देखा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ब्रह्मा के संतान है? ब्रह्मा है ही नहीं, झूठी बात है। तो इस तरह से मतलब ब्रह्मा ऑलरेडी मैंने चर्चा किया है कि ब्रह्मा की संकल्पना बौद्ध धर्म में है, उसका एक अलग सिद्धांत है ना, वो एक अलग रूप से हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में, तो बौद्ध दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो ब्रह्मा की जो बात हो रही है कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा, सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा है, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, वो बात यहाँ पे है नहीं साफ तौर पे। तो वैसा अगर आप विश्वास करेंगे तो वो अधर्म है। उसके बाद तीसरा क्या है कि ब्रह्म सायुज्य पे आधारित धर्म मिथ्या धर्म, यानी कि जो वेदांत की जो संकल्पना है, वेद के बाद आ गया कि आत्मा और ब्रह्म का जो मिलन है, यूनियन जो है, वो भी जो इस तरह का कंसेप्ट मानना वो भी अधर्म है। तो यहाँ पर भी उन्होंने काफी वासिष्ठ मतलब सूत्रों का उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं दीघ निकाय के सूत्र में, मंजूम निकाय के सूत्र में इस तरह की चर्चा है। तो मतलब कि उसमें ब्रह्मा का आत्मा का खंडन, उसके बाद आत्मा में विश्वास अधर्म है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा तो है ही नहीं। तो जब ऐसा कोई अगर आत्मा में विश्वास करता है तो वो अधर्म है, क्योंकि आत्मा है कहाँ? इसको लेकर के बहुत सारे सूत्र है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लोगों ने किया हुआ है। आप पाली सूत्र पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें, कि आत्मा है कहाँ, मरने के बाद कहाँ आत्मा निकलती है, कहाँ से निकलती है, आंख से निकलती है, मुंह से निकलती है, कहाँ निकलती है? कहीं से नहीं निकलती। इसलिए ये सब विश्वास करना अधर्म है अगर आप ऐसा मानते हो। उसके बाद यज्ञ में विश्वास करना, सेक्रीफाइसेस करना, वो भी जो है वो अधर्म है। ठीक है। और उसमें फिर कुर्दंड सूत्र वगैरह का चर्चा की गया है कि बुद्ध के समय में कैसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बहुत सारे जानवरों की बलि दी जाती थी, और फिर बुद्ध ने कैसे उनको रोका, समझाया लोगों को कि भाई ये गलत है। तो ऐसा कुछ अगर आपको कोई करता है तो वो अधर्म है, आपने कहा हुआ है।
और उसी रूप में फिर और उसका 1 2 3 करके और भी मतलब सूत्रों का रेफरेंस ले करके बाबा साहब समझा रहे हैं। और फिर जो छठा जो उसमें बात कही हुई है धम्म में कि कल्पना आश्रित विश्वास अधर्म है ना? कि जो कल्पना पे आधारित अगर बात आप कर रहे हैं तो वो अधर्म है। जैसे कि क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, है ना, मैंने मरने के बाद क्या होगा, मतलब इस तरह की जो बात है, तो इसमें अगर कोई इस तरह की अगर बात अगर करता है तो वो जो है अधम्म है। खास करके इसमें जैसे आप देखेंगे कि फुटपाथ जो जो फुटपाथ के साथ जो जो संवाद है पीटक में, प्रपात सूक्त है उसमें, तथागत मरने के बाद रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये संसार अंत है कि अनंत है, वगैरह वगैरह। तो इस पे अगर विश्वास आप करेंगे इस तरह की बातों में तो वो भी अधर्म है। और उसके बाद फिर जो 7वां नंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है कि धम्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है। कि आप धम्म की पुस्तक का सिर्फ अगर वाचन कर रहे हैं उसका, और उसके पास मतलब उसमें विद्या ले रहे हैं पर सील अगर नहीं है तो वो अधम्म ही है ना? तो जैसे होता ना कि हाँ रटंत विद्या या फिर आपने पढ़ लिया इसे, तो वो भी अधम्म है। और उसके बाद फिर धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। तो कोई भी धर्म की जो पुस्तक है उसको आप ये मानते हैं कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो उसमें गलत हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो वो अधर्म है। तो ये देखेंगे कि ये इसके चलते बहुत सारे कलह हमारे आए दिन होते रहते हैं, है ना? अभी भी बहुत सारे ऐसे धर्म है जो कि वो बोलते हैं कि ये बातें लिखी हुई है धार्मिक ग्रंथ में तो वो सही होगा, आप इसके बारे में कुछ ना बोलें। तो ऐसा मानना, और बुद्धा ने ऐसा मतलब माना ही, उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म को, हमारे मतलब हर एक चीज को परीक्षण करो, कलाम की चर्चा बाबा साहब ने आप दिया हुआ है। तो इसको आप इसको पढ़ें आप खुद। और उसके बाद फिर लास्ट में आएंगे एक 5 मिनट और है कि सधम्म क्या है ना? तो हमने देख लिया धम्मा देख लिया, धम्मा देख लिया, सधम्मा क्या है? अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई धम्मा है और फिर अधम्मा तो समझ में आया, लेकिन धम्मा के बाद फिर सधम्मा क्यों है ना? ये बात है कि भाई धम्मा के बाद फिर सधम्मा कहने की क्या बात है? तो इसमें आप देखेंगे कि कोई कोई आइडिया जो है धम्मा भी, मतलब धम्मा भी जो है बाबा साहब बुद्धा की टीचिंग है, सधम्मा भी जो है बुद्धा की टीचिंग है, बुद्धा के उपदेश है, लेकिन उसको उन्होंने 3 भागों में ऐसे बांटा हुआ है। तो आप अगर बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसको देखेंगे, बहुत ही अगर ठीक से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि भाई सधम्मा में किस तरह का बातें कहीं कहीं हैं और धम्मा में किस तरह की बातें की गई हैं। तो कुछ बातें तो मतलब आपको दिखाई देगा कि लगा कि हाँ ठीक है, मतलब समान दिखाई देगा कुछ बातें, लेकिन जो मेन जो पर्पस मुझे दिखाई क्या देता है कि सधम्मा का मतलब है कि धम्मा का मतलब कि खुद प्यूरिफिकेशन है, मतलब शील का पालन करना, है ना, यानी खुद का डेवलपमेंट, खुद का विकास। और सधम्मा जो है वो खुद के साथ साथ समाज का विकास, समाज का डेवलपमेंट जो है कि भोजन हिताय और भोजन सुखाय की जो संकल्पना है वो सधम्मा। तो सधम्मा तभी, सधम्मा जो है वो धम्म से ही शुरुआत हो, संक्षेप में मैं कहूँ तो, और जो मैं समझ पाया कि धम्मा को हम समझेंगे तभी सधम्मा होगा, धम्मा सधम्मा। तो आप देखिए सधम्मा में क्या है, पहले आप देख देखते हैं कि मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना है, यानी कि वो आपको उससे थोड़ा सा मेल खा रहा है कि भाई फंक्शंस ऑफ द सधम्मा। तो पहला है कि मन जो है उसका जो मैल जो है उसको हमें दूर करना है ना? तो ये है, और उसके बाद फिर वो उन्होंने रेफरेंसेस दिया हुआ है। और दूसरा है कि संसार को धर्म राज्य बनाना। हाँ ये देखिए, टू मेक द वर्ल्ड किंगडम ऑफ राइटियसनेस। तो इसमें जो है कि मतलब इसी संसार में धम्म जो है, मतलब इसी संसार को आपको धर्मराज बनाना है ना? बाद में आपने देखा होगा कि सुखावती की जो संकल्पना मतलब महायाना में है, लेकिन कि जैसे बाबा साहब ने दिया है कि ये क्या बोलते हैं उसको, बुद्ध खैर, कि मतलब कि जो संकल्पना है कि स्वर्ग की संकल्पना है, नर्क की संकल्पना है, जन्नत जहन्नुम है, जन्नत है। तो बल्कि इसी इसी संसार को हमें एक धर्मराज बताने की बात उन्होंने की हुई है, और 3 राज की उन्होंने वो बात कर रहे हैं, स्वर्ग की महिमा किस प्रकार से लोगों ने मतलब किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पंचशील का जो मार्ग है वो बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। तो उपदेश देना सिर्फ मतलब नहीं है, बल्कि उसको पालन करना सधर्म है ना? कि हम केवल जान गए, समझ गए, लोगों को बता रहे नहीं, बल्कि हम खुद उसको हम अपने जीवन में उतार रहे हैं और समाज में उतार रहे हैं, तो वो सधर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारा उन्होंने महावीर जैन धर्म से कभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, देवदह सूक्त है, सलेख सूक्त वगैरह की चर्चा करते हुए वो बता रहे हैं कि कैसे इस संसार को हम धर्मराज बना सकते हैं। हाँ। अब आगे है कि धर्म तभी सधर्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे, है ना? और धर्म तभी सधर्म है वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। तो फिर से कि मतलब धम्मक सधम्मा तभी है जब वो सभी के लिए द्वार खोल दे, उसमें कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ण का भेदभाव नहीं है। और इसी क्रम में फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, पीछे जाते हैं, मतलब किस तरह से मतलब 3 वर्ण जो था, उसके बाद जो स्त्रियां थी उनको मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया हुआ था। तो वो सब बातें यहाँ पे बहुत सामने किया हुआ है, और किस प्रकार से बुद्ध का जो संघ है उसमें सबके लिए खुले हुए। तो जो धम्म तभी सधम्म हो सकता है जब वो सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल के सभी वहां पे आए। तो इसलिए अभी हमें भी ऐसे ही करना है कि हम जब बुद्ध की टीचिंग को बताते हैं तो सारे लोगों को उसमें बताना चाहिए, और सभी को उसमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे फिर आ गया कि धर्म तभी सधम्म है जब वह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है ना? बल्कि इससे क्या होता है कि आप पंडित जो होता है कि पंडिताउपन की ओर अग्रसर हो जाता है। केवल विद्वान होने से काम आपको नहीं चलेगा, विद्वान के साथ साथ शील का होना बहुत जरूरी है ना? तो इसलिए विद्या आगे जो है, जो टर्म है कि धर्म तभी सधर्म है जब सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रज्ञा है। इस क्रम में वो विद्या और प्रज्ञा में वो फर्क बताते हैं कि विद्या क्या है और प्रज्ञा क्या है। तो विद्या का मतलब है कि आप किसी चीज में जानकार हो गए, है ना? आपको बहुत ही उस चीज में आपको महारत हासिल हो गई। लेकिन प्रज्ञा अगर है तो प्रज्ञा में आप उस चीज का उपयोग जो है वो लोगों के कल्याण के लिए करें, समझे? तो विद्या वर्सेस प्रज्ञा, यहाँ पे कल्याण के लिए विद्या का उपयोग, तो वो जो है फिर वो प्रज्ञा हो जाएगा, समझे? तो शीलवान हो या ना हो, विद्वान है तो पूज्य है, यह विचार प्रज्ञा में नहीं है। प्रज्ञा में जो है आपको, प्रज्ञा का मतलब है कि इसमें शील का होना बहुत जरूरी है। आप केवल विद्वान है ना, बहुत ही जानकार है, विद्या रखने वाले हैं, विद्या के जानकार हैं, लेकिन आप में शील नहीं है तो वो सधम्मा है ही नहीं। तो ये बात यहाँ पे आ गई। इसके बाद फिर धम्म तभी सधम्म हो सकता है जब यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है ना? तो प्रज्ञा के साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि शील, और शील व प्रज्ञा की तुलना की गई कि शील होना बहुत जरूरी है, शील का क्या महत्व है। और फिर उसके बाद आगे क्या बोलते हैं कि धम्म तभी सधम्म है जब यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी बहुत जरूरी है। तो मतलब प्रज्ञा, शील और करुणा का होना बहुत आवश्यक है। प्रज्ञा एवं शील के साथ करुणा का होना आवश्यक। और बौद्ध धर्म में आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे संप्रदाय है, थेरवाद है, महायान है, उसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो कोई कोई प्रज्ञा को ज्यादा महत्व देते हैं, कोई करुणा पे ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे स्कूल डेवलप हुआ, समझे? तो इसकी भी चर्चा बाबा साहब ने इसमें किया हुआ है कि ऐसे स्कूल डेवलप हुए जो प्रज्ञा पे ज्यादा महत्व देते हैं, करुणा पे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हमें जो है मतलब करुणा होना बहुत जरूरी है ना? अब करुणा, करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब कि जो दुखी व्यक्ति है उसके लिए काम करना, ठीक है? लेकिन आगे देखिए फिर से इसका एक्सटेंशन क्या है आगे, फिर से इसका विस्तार रूप क्या है कि धम्म तभी सधम्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। यानी कि मैत्री जो होता है वो सबके लिए होता है, उसमें मतलब वो आपको कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। जैसे करुणा की बात करते हैं तो करुणा में क्या होता है कि जो दुखी लोग हैं उसके लिए ही हम काम करते हैं, जो परिभाषा है। लेकिन मेत्ता में सबके लिए, जो सुखी है उसके लिए भी मेत्ता करना, जो दुखी है उसके लिए भी मेत्ता करना, सारे जीव जंतु से लेकर के पूरा ब्रह्मांड के लोगों के लिए काम करना, है ना? उसके लिए बात करना। तो इस तरह से बाबा साहब ने आपकी सधम्म को कैसे उन्होंने प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री के साथ जोड़ करके वो बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि भिक्षु की परीक्षा
है ना, कैसे ले जा सकती है, कभी भिक्षु की परीक्षा, किसी भी व्यक्ति की परीक्षा आप कैसे ले सकते हैं। तो मतलब ये सब गुण होना चाहिए, उनमें मेधता होना चाहिए, उनमें करुणा होना चाहिए, है ना, शील होना चाहिए। और बहुत ही उन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब तो जो आप देख सकते हैं। और फिर कहते हैं कि धर्म तभी सधर्म हो सकता है जब एक आदमी दूसरे आदमी के बीच तमाम प्रकार की जो दीवारें हैं वो गिरा दें। यानी कि जो दीवारें क्या है, दीवार रूपी मतलब वही कि जो समाज का जो एक जो बैरियर जो है, जो वर्ण व्यवस्था है, जाति का जो बंधन है, जो जेंडर का जो बंधन है, तो वो सभी को गिरा देना, खत्म कर देना, और वही सधम्म है ना। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे सूत्रों को, असलायन सूत्र है जहाँ की जातिवाद का खंडन किया गया हुआ है, समझे किस प्रकार से बुद्ध ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से जाति का खंडन किया, जो खुद आप पढ़ सकते हैं। फिर 62 सूत्र है वगैरह वगैरह। ये सब सूत्रों के माध्यम से वो बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि धम्म तभी सधम्म है जब यह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन होना चाहिए, है ना। तो कर्म पे ज्यादा जोर है, मतलब कर्म पे ही जोर है, उसके जन्म पे जोर नहीं। और तीसरा सबसे जो लास्ट है और खत्म हो गया, लास्ट क्या है कि धम्म तभी सधम्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव को कभी वृद्धि करे ना, इक्वलिटी। यानी कि बाबा साहब ने जो वहां पे विचार शुरू में ना खंड तीसरा में जो कहा था कि बुद्धिज्म को लोग कई तरीके से देखते हैं। कोई बोलते हैं कि बुद्धिज्म का मतलब समाधि, कोई बोलते हैं बुद्धिज्म का मतलब विपश्यना, कोई बोलते हैं बुद्धिज्म का मतलब अहिंसा, कोई बोलते हैं बुद्धिज्म का मतलब शांति। लेकिन क्या कोई सामाजिक संदेश है या नहीं है? और उन्होंने कहा कि सामाजिक संदेश है। कैसे है? तो वो सारी बातें उन्होंने तीन टेक्निकल टर्म को ले करके धम्म, अधम्म और सधम्म, और तीनों का जो विवरण जो है वो अपने मन से न देखे, बल्कि वो सारा जो है वो सूत्रों का ही आश्रय लेकर के उन्होंने दिखला दिया कि बुद्ध का धम्म जो है वो इन सब बातों के साथ साथ सामाजिक है, सामाजिक संदर्भों के लिए है, सामाजिक जो समस्याएं हैं, है ना, उसके निदान के लिए है। और इसी क्रम में उन्होंने बता दिया कि शील का होना बहुत जरूरी है, प्रज्ञा का होना जरूरी है ना, करुणा है, मैत्री है, ये समानता है। तो ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे तो ले आए। तो वही वो बोला कि जीवन मतलब लास्ट में वही बोल रहे हैं कि इस जीवन संघर्ष में यदि असमानता को स्वाभाविक स्थिति स्वीकार कर लिया जाए तो जो कमजोर है उसको तो कहीं ठिकाना ही नहीं होगा। तो वो बोले कि भाई आप समाज को देखिए, समाज में आप क्या देखेंगे कि कोई व्यक्ति बहुत ही गरीब है, इसके पास बहुत जरा सा भी जमीन नहीं है ना, कोई बहुत ही अशिक्षित है। तो ये सारी असमानताएं हमारे समाज में अभी है, तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए, है ना। आप कहेंगे कि नहीं ये तो उसके कर्म का प्रभाव है, जो जैसे है वैसे ही है, तो वो तो संभव मतलब वो कैसे आगे आएगा। तो उसके लिए ही उन्होंने संविधान बना, संविधान में बाबा साहब ने सारे प्रावधान की। लेकिन संविधान तो एक नियम है, एक रूल है, आप देख रहे हैं कि लोग क्या उसको कर रहे हैं। लेकिन सही में अगर हृदय परिवर्तन होता है और सही में अगर हम मानवता के सिद्धांत को अगर समझते हैं और बुद्धिज्म के टीचिंग को अगर हम पालन करेंगे तो फिर इस पे हम विचार करेंगे और फिर धम्म से सधम्म की ओर आएंगे। और इस जो इस धरती को हम एक एक धम्म राज बना सकते हैं। तो इस तरह से बाबा साहब ने व्हाट द बुद्ध टाउट उसका विस्तृत एक प्रस्तुति इस चैप्टर में किया हुआ है। आशा है कि आप लोगों को ये मतलब समझ में आया होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर कुछ भी आपके पास प्रश्न है तो आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटे का, 1 घंटे में ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है सारी बातों को बता पाना। तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है, कोई अगर क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप ये यूट्यूब पर भी ये अपलोड करते हैं सालवी जी, तो वहाँ पे आप कमेंट में आप डाल सकते हैं। और आपको अगर कोई इच्छा है कि और कोई विशेष बुद्धानी धम्मा के कोई टॉपिक पे बात रखने के लिए, तो वो भी हम करने का कोशिश करेंगे बुद्धानी धम्मा के अलावा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपना उद्देश्य यही है कि आपको जरा सा भी आपको लगता है कि बाबा साहब का जो अप्रोच है बुद्धानी धम्मा मतलब बुद्धिज्म, तो उसके ऊपर अगर आप विशेष अध्ययन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमने मतलब
अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म नाम से कोर्स भी शुरू किया हुआ है पाली बौद्ध अध्ययन विभाग में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में। तो 1 साल का कोर्स है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमको पर्सनल मैसेज दे सकते हैं कि जून जुलाई में उसकी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मतलब जिनको भी रुचि है वो जरूर आए और खुद भी पढ़ें। और अगले क्लास में हम जो चतुर्थ जो खंड है उसका हम अध्ययन करेंगे। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद।